वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो आज तो कम ही स्टूडेंट आए हैं, पर क्लास कर देते हैं हम शुरू अपनी। और मैं सोच रही हूँ टॉपिक ही करवा लेती हूँ, पहले पब्लिक फाइनेंस कर लेते हैं, क्योंकि लेंथी टॉपिक है। एनसीईआरटी तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में लगभग 7-8 चैप्टर हैं, तो वो तो 3 दिन में भी कवर हो जाएंगे। अगर हम उसे एनसीईआरटी को ही कंप्लीट करेंगे तो 3-4 दिन में कवर हो जाएगी। लेकिन पहले जो टॉपिक है मेन पब्लिक फाइनेंस, वो थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है, अगर वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले उस टॉपिक को करते हैं। एनसीईआरटी तो हम पढ़ ही लेंगे उसके बाद भी, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है पब्लिक फाइनेंस। फिर जिस दिन मैं एनसीईआरटी करवाऊंगी उस दिन फिर मतलब पूरे वीक एनसीईआरटी करवा दूंगी, ताकि आपको भी नोट्स बनाने के लिए इजी हो जाए। और ये वाले तो आप बना ही रहे होंगे, है ना। बना रहे हो ना साथ साथ में। यस मैम। यस मैम। तो पब्लिक फाइनेंस टॉपिक का नाम है लोक वित्त। लोक वित्त, इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। इस टॉपिक के अंदर टैक्स वगैरह के बारे में सारा पढ़ेंगे। कहाँ से सरकारी खर्चे होते हैं, कैसे खर्चे आते हैं, कैसे जाते हैं, ठीक है। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब चीजें हम पब्लिक फाइनेंस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि इसकी इंट्रो के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है पब्लिक फाइनेंस। द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज पब्लिक फाइनेंस। इज पब्लिक फाइनेंस, सरकार के वित्त को हिंदी में कहेंगे, सरकार के वित्त को लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं, या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। किसको कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट का जो फाइनेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पब्लिक फाइनेंस या सार्वजनिक वित्त जो है कहते हैं। इसमें होता क्या है, इस फाइनेंस बिल के अंदर क्या क्या होता है, तो रिसिप्ट्स गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट डेफिसिट्स, क्या क्या होता है, ये सब चीजें होती है। गवर्नमेंट डेफिसिट्स एक्सेट्रा आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगी इसको, इसलिए लिखवा रही हूं ताकि आपको याद रहे। आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन दिस एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। इन दिस एरिया ऑफ इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स, क्या मतलब हुआ, क्या क्या होता है इस फाइनेंस बिल जो आपका फाइनेंस होता है पब्लिक फाइनेंस, उसमें क्या आते हैं, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, यानी कि गवर्नमेंट रिसिप्ट्स में क्या क्या मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र में सरकारी प्राप्तियां, क्या कहते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट्स को, सरकारी प्राप्तियां। फिर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, ठीक है। तो सरकारी खर्चे, सरकारी खर्चे, सरकारी घाटे, डेफिसिट्स मतलब घाटा, तो सरकारी घाटे आदि महत्वपूर्ण विषय है, आदि महत्वपूर्ण इसके विषय है। तो क्लियर हुआ पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है, जो भी सरकार के खर्चे हो रहे हैं, जो भी सरकार को घाटा पड़ रहा है, या गवर्नमेंट को जो भी पैसा आ रहा है, प्राप्ति मतलब जो उनको रिसीव हो रहा है, वो सब क्या होता है पब्लिक फाइनेंस के अंदर आता है। तो क्लियर है पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। यस मैम। यस यस अब मैम। देखो पब्लिक फाइनेंस को हम लोक राजस्व भी बोल देते हैं, कई जगह हम देखते हैं हिंदी में से, जैसे मैंने लोक बिल लिखा है, वित्त लिखा है, तो इसको आप लोक राजस्व भी बोलते हैं। लोक राजस्व कितने टाइप का होता है, पब्लिक फाइनेंस कितने टाइप की होती है, 2 तरह की।
कितने टाइप का है? 2 टाइप्स। 2 तरह का कौन कौन सा है? इस तरह से बना लेंगे। एक आपकी आती है गवर्नमेंट रिसिप्ट, गवर्नमेंट रिसिप्ट, RECEIPTS, यानी कि सार्वजनिक आय भी बोल देते हैं या सरकारी आय भी बोल देते हैं, सरकारी प्राप्तियां भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सरकारी प्राप्ति। प्राप्ति मतलब क्या होता है? प्राप्त होना। क्या होता है? गवर्नमेंट इनकम बोल सकते हैं नॉर्मली आप इसको, प्राप्त होना। तो क्या प्राप्त हो रहा है? गवर्नमेंट को जो इनकम आ रही है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? गवर्नमेंट इनकम। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सरकारी खर्चे। अब देखो इन्हीं टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं, ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं। अब देखो जो सरकारी या गवर्नमेंट रिसिप्ट्स होते हैं, सरकारी प्राप्ति होती हैं, वो 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स। हिंदी में रेवेन्यू रिसिप्ट को कहते हैं राजस्व आय, राजस्व आय। इस तरह से फ्लो चार्ट बना लो, इजी रहेगा। और कैपिटल रिसिप्ट को कहते हैं पूंजीगत आय, पूंजीगत आय, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये भी 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहते हैं राजस्व व्यय या खर्च, राजस्व व्यय या फिर खर्च बोल सकते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहते हैं पूंजीगत, पूंजीगत व्यय या फिर खर्च। क्लियर है इतना? यस मैम। यस सभी को ये स्ट्रक्चर इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अब देखो रेवेन्यू जो रिसिप्ट है आपका ये वाला, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आएंगे, सब टॉपिक आएंगे, तो वो सब ने याद रखनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर जो है क्या क्या चीज आएगी, क्या नहीं आएगी, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को हम आगे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। अच्छा मैं एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखवाया नहीं, बिल्कुल बेसिक में बता देती हूँ। यहाँ पे है आय। आय का मतलब क्या है? रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? आय बोल रहे हैं हम इसको। आय का मतलब क्या है? जो आपने कमाया, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने कमाया। और यहाँ एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, खर्च बोल रहे हैं, इसका मतलब जो हमने, सरकार ने क्या किया? खर्च किया। सरकार बहुत सारा खर्च करती है। सिंपल वे में अगर कहूं तो सरकार जैसे मान लो कोई रास्ते बना रही है, पुल बना रही है, वो क्या कर रही है? सरकार एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, खर्च कर रही है। सरकार को आय कहाँ कहाँ से मिलती है? अगर एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, अगर हम कहें रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से होता है, तो पहले तो मैं 2-2 शब्दों में आपको ये लिखवा देती हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है वो लिखवा देती हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, फिर डिटेल में जाते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? सिंपल वे में अगर कहना हो, यदि सरकार आपके काम करे और उसके बदले में आपसे पैसे ले, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या करे? सरकार आपके काम करे और उसके बदले क्या करे? आपसे, उसके बदले आपसे पैसे ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सरकार आपके लिए काम करती है और पैसे लेती है, लेती है, बिल्कुल लेती है। जैसे आप बस में जाते हैं, बस में क्या है? आपको क्या करना है? आप क्या दे रहे हैं? किराया। सरकार आपको क्या कर रही है? बस प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें आप अपना सफर कर रहे हैं, जहां आपको जाना है वहां आप जाते हैं। ट्रेन होगी, ट्रेन की आपने टिकट बुक किया, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपने क्या दिया? किराया दिया। गवर्नमेंट को क्या दिया बदले में? पैसा दिया।
तो इस तरह से, या कुछ आपने खरीदा, मान लो पेट्रोल आपने खरीदा, पेट्रोल आप खरीदते हैं, बदले में क्या देते हैं, पैसे। ठीक है, पैसे देंगे, वो किसको दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं। सरकार आपको सुविधा दे रही है, आप क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न में पैसे दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, यहां से गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, किसको, सरकार को। या फिर आप टैक्स देते हैं, है ना, फीस देते हैं। स्कूल आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मान लो आप एनएच में वाली एनएच में चलते हैं, रोड में। जब आप नेशनल हाईवे में आप जो है, आपने देखा होगा जो एक सुपर फास्ट, जैसे आप मान लो दिल्ली जाते हैं तो दो रास्ते होते हैं ना, एक आपका फ्लाईओवर से आप जा रहे हैं जहां सुपर स्पीड में आप जा रहे हैं, और एक होता है साइड में रास्ता। तो आप अगर उस सुपर स्पीड वाले रास्ते में जा रहे हैं, मुझे अन्य एक्चुअल में क्या बोलते हैं उसको, जो भी फ्लाईओवर बने होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपको उसका आप टैक्स देते हैं। ठीक है, इसलिए आप उसमें सुपर स्पीड में जा रहे हैं, उसमें उस रास्ते पे आप चल पा रहे हैं, तो उसका क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, आपको सरकार सुविधा दे रही है। फीस देते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आपको शिक्षा मिल रही है, रिटर्न में आप क्या दे रहे हैं, उनको फीस पे कर रहे हैं। तो वो क्या है, गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है। क्लियर हुआ सभी को कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। यस Yes. मैम। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट के आगे दो पार्ट है, लेकिन उसे मैं समझाऊं इससे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा यही बता देती हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट जो है वो क्या होता है। अच्छा, लिख लिया सभी ने या नहीं लिखा, मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं चली हूँ। लिख लिया। अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो जाए तो बता देना, ठीक है, कई बार हो जाता है। चलो, सेकंड पूंजीगत आय है आपका, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट है। अब क्या होता है इसमें, कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट सरकार के द्वारा पैसे लौटाना उसकी मजबूरी है। आपने सरकार को पैसे दिए, सरकार के द्वारा आपको पैसे लौटाना, आपको पैसे लौटाना, आपने पैसे दिए लेकिन गवर्नमेंट आपको क्या करती है, गवर्नमेंट को लौटाना पड़ता है, लौटाना उसकी क्या है, मजबूरी है। जैसे आप क्या करते हैं, आप बैंक में जाते हैं, अपने पैसे कैश, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आप बैंक में एफडी करवा देते हैं। आपने किसको दे दिए, गवर्नमेंट को दे दिए, वो मतलब दे ही दिए ना, बैंक को दे दिया, मतलब सरकार को दे दिया आपने। आपने एलआईसी करवाई, वो उसी के उनके पास ही रहेगी। अब वो ऐसा थोड़ी ना है, वो आपके पैसे को मतलब किसी बॉक्स में रख देंगे और जब आप आएंगे तब देंगे, नहीं। आपने दे दिया, आपने, आपको कागज मिल जाता है, एक बॉन्ड मिल जाता है कि हाँ आपका पैसा ये डिपॉजिट है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आप उसको आपको पता है सारे बैंक क्या करते हैं, आरबीआई को डिपॉजिट करवाते हैं। वो कहीं ना कहीं लगेगा पैसा, तभी मतलब एक्सचेंज हो रहा है ना, पैसा यहाँ से वहां जा रहा है। अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कैसे, है ना, वही चीज है। तो यहाँ पे क्या किया बैंक ने, आपको कागज दे दिया और एक लिमिट दे दी कि हाँ इतने टाइम पीरियड तक आपका पैसा बैंक के पास ही रहेगा। तो वो ऐसा थोड़ी ना कि बैंक अपने पास रखेंगे, उसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट को आगे भेज देते हैं, और गवर्नमेंट जहां जहां खर्चे हो रहे वहां लगा रही है। लेकिन उसमें क्या किया, आपको एक बॉन्ड पेपर है आपके पास, क्या है, बॉन्ड पेपर। सरकार को क्या होता है इससे, सरकार को जब चाहिए पैसा तब मिल रहा है, तो जो सरकार को फायदा हो रहा है। लेकिन क्या है, वो रिटर्न करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रिटर्न। तो उसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट आपका। क्लियर है सभी को, पूंजीगत आय क्या होती है। यस मैम। Yes, ma'am. यस। क्या होती है, पूंजीगत आय बोलते हैं इसको। इसके बाद आपका है राजस्व व्यय या खर्च क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, सरकार खर्च करती है, ठीक है, जिसे जिसे सरकार हर हाल खर्च करती है, हर हाल में खर्च करती है। अब ये खर्च करेगी तभी अगली बार भी आएगी ना गवर्नमेंट, तो ये भी तो सोचना पड़ता है गवर्नमेंट को। जैसे कई बार आपने देखा होगा स्कूल्स के टॉपर्स को साइकिल देना, साइकिल देना, लैपटॉप देना, है ना, ये सब क्या है, राजस्व खर्च है। लैपटॉप दे देना, या फिर कोई स्कीम चला दी, पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, या फिर एकदम से मतलब खर्च कर दिया जाता है। या फिर मान लो बाढ़ आ गई तो सरकार को एकदम से क्या करना पड़ा, एकदम से खर्च करने पड़े पैसे, वो क्या होता है, राजस्व व्यय, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है वो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर। यस Yes, मैम। ma'am. फिर है पूंजीगत व्यय, तो लंबे समय तक जो काम चले, लंबे समय तक
चलता है ये खर्चा? कौन सा खर्चा होता है ऐसा? जैसे मान लो आपने देखो, अच्छा पुल बनते हैं आपके, है ना? पुल बनाना, सरकार पुल बना रही, कई सालों लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं एक पुल बनने को, 5-5 साल, 10-10 साल लग जाते हैं। तो 5 से 6 साल तो लग ही जाते हैं किसी पुल का निर्माण करने में। या फिर स्कूल बन रहे हैं, सड़क बन रही है, स्कूल बनना, सड़क बनना, वो सब क्या है? कौन सा एक्सपेंडिचर है वो? कैपिटल। ठीक है। किस चीज के लिए? विकास के लिए किया जाता काम, विकास के लिए कार्य करना। तो ये 4 की 4 टर्म क्लियर हुई सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब हम ये देख लेते हैं, जो आपका ये रेवेन्यू रिसिप्ट था, इसके कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। ये लिख लिए सभी ने? नेक्स्ट कर दूं या लिख रहे हो अभी? लिख आज लिया कम मैम। क्यों आए हैं स्टूडेंट? कल तो 9-10 आए थे, आज क्यों कम आए भी? थक तो नहीं गए इकोनॉमिक्स पढ़ के? Yes, ma'am. थक गए हो? No, ma'am. नो मैम। चलो लिख लिया, लिख लिया ना सभी ने? Yes, ma'am. चलो रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं सबसे पहले, है ना? रुको मैं पेन थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें, हम इसे क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में से बांट देते हैं। नंबर 1, टैक्स रेवेन्यू, यानी कि कर राजस्व, कर राजस्व। सेकेंड पार्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर, गैर कर राजस्व। तो देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। थोड़ा सा ब्रॉड में करवा रही हूँ ये मैं आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 2019 का पेपर, तो टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि बहुत डिटेल में करवा रही हूँ, क्योंकि डिटेल में करवाना ये जरूरी है। तो टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है आपका टैक्स रेवेन्यू। कर राजस्व। क्या होता है कर राजस्व? इनकम फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है? इनकम, कहां से इनकम आते हैं? इनकम फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय। ठीक है, समझ आया कि क्या होता है टैक्स रेवेन्यू? यस तो मैम। इनकम टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट आ रहा हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा हो, इनकम से आ रहा हो, वो सब क्या होता है? इनकम से जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा उसे कहते हैं डायरेक्ट आपका टैक्स रेवेन्यू। अगर मैं चाहूँ तो इसे और भी ब्रॉड सेंस में आपको लिखवा सकती हूँ, बट अगर ये आपको इतनी लाइन याद रह जाएगी तो काफी है इतना भी। ठीक है, लेकिन लिखना है तो लिख सकते हैं। राज्य को दिए जाने वाला, राज्य को दिया जाने वाला एक तरफा, एक तरफा अनिवार्य, एक तरफा अनिवार्य भुगतान, भुगतान होता है जिसके लिए राज्य, तो इस लिखने से क्या होगा आपको याद रहेगा, जब एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे
याद आ जाएगा। ठीक है, एक राज्य करदाता, करदाता मतलब जो कर को देने वाला, टैक्स को देने वाला, करदाता को कोई वस्तु, करदाता को कोई वस्तु या सेवा देने की आवश्यकता नहीं होती, देने की आवश्यकता नहीं होती। क्या मतलब हुआ कि राज्य को दिए जाने वाला एक तरफा टैक्स जो है वो भुगतान जो है वो क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू होता है। फिर वो चाहे डायरेक्ट आ रहा हो इनडायरेक्ट आ रहा हो, इसके लिए उनको किसी भी तरह की कोई सर्विसेज या गुड्स देने की जरूरत नहीं है। ये सिग्नल पे हैंड किलो। क्या हो गया, किसका सिग्नल नहीं आ रहा अभी? वाईफाई यूज कर लो, हॉटस्पॉट यूज कर लो। चलो लिखा। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अगर ये याद नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन याद रहनी चाहिए आपको कि टैक्स रेवेन्यू पूछ लिया जाए कि कर राजस्व किसे कहा जाता है, ये क्या होता है, तो पता होना चाहिए ऐसी इनकम जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से आपको आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमने कहा नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व की अगर बात करें तो कैसा टैक्स है, जैसे जो आप क्या क्या चीजें होती है इसमें, जैसे आप फीस देते हैं, है ना, शुल्क, या फाइन भरते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आपको आए। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है। कैसा है? ऑप्शनल। अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आप फाइन भरेंगे। ठीक है, क्या है? ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है। फिर आप इंटरेस्ट रहते हैं, ब्याज देते हैं। अब आपने लोन लिया होगा तो इंटरेस्ट तो देंगे, वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट नहीं बोल रही कि आप आओ जाओ, आओ जो है आप ब्याज दो मुझे, नहीं। ये क्या होता है, आपके अपने इंटरेस्ट, ऑप्शनल है आपका। फिर और कैसा हो सकता है? कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रांट मिलती है, वो भी इसी में आता है, एक्सटर्नल ग्रांट। ग्रांट वगैरह आती है ना, बाहरी अनुदान, एक्सटर्नल मतलब बाहरी अनुदान, ये बाह्य अनुदान एक्सेट्रा। ये क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। किस में आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब जब मैंने बात की ही है यहाँ पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की, तो ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ? बताओ मुझे, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि हो सकता है टॉपिक थोड़ा ऐसा आपको लगे कि टफ है, तो आप मुझे बता दो। और कोई चीज रिपीट करनी है, नहीं पता चली है, तो भी बोल सकते हो आप। मैम टैक्स रेवेन्यू का देख। टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। देखो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, इनकम फ्रॉम, जो भी आपको आय मिलती है कहाँ से, चाहे वो डायरेक्ट आ रही हो चाहे इनडायरेक्ट आ रही हो, वो टैक्स रेवेन्यू होता है। जो भी आपकी आय है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी मैं बताऊंगी आपको इनकम टैक्स क्या होते हैं, ठीक है, या कहाँ कहाँ से आते हैं, मैं इसी को अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इतना याद रखो कि आय से आने वाला मतलब जो भी आपको पेमेंट मिल रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो बिजनेस करते हैं तो आपको पेमेंट तो आ ही रही है ना, तो आप उसका टैक्स देंगे। ठीक है, चाहे वो आपको इनकम कैसे भी आ रही है, ठीक है, चाहे आप मेहनत की कमा रहे हैं या मेहनत की नहीं कमा रहे हैं, तो उसमें से जो भी आप टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, वो क्या है? टैक्स रेवेन्यू है। क्लियर है? यस। अब इसी को जो है थोड़ा ज्यादा बड़े सेंस में देखते हैं इसी को आगे। सबसे पहले हम टैक्स रेवेन्यू में आए शब्दों की ही बात करेंगे कि कौन से डायरेक्ट टैक्स होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है।
नंबर हमने कहा इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? टैक्सेस देखो, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट में क्या होता है? द डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस, ऐसा टैक्स whose burden cannot be, ये कांट भी बोल सकते, cannot be transferred on others। हिंदी में बता देती हूँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख ले, क्योंकि कई बार होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं क्लास में, तो दोनों की लिखना जरूरी है। प्रत्यक्ष कर कैसे कर होते हैं? प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनके अब बर्डन को क्या बोलते हैं? भार। जिनके भार को अन्य पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। जिनके भार को अन्य पर या अन्यों पर क्योंकि अदर्स था ना, ऐसा लगा था, तो अन्यों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि कौन कौन से टैक्स होते हैं ये ज्यादातर? जैसे कि आपका इनकम का हो गया, आपकी जो आय है वो होगी, या फिर संपत्ति से आने वाला कर, संपत्ति कर हो गया, तो वो सब कर होते हैं। इसमें हम देखेंगे अभी कि इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। इनकम टैक्स मैंने कहा नंबर 1, इनकम टैक्स आएगा इसमें डायरेक्ट में। हिंदी में कहते हैं इसको आयकर। क्या कहेंगे? आयकर। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है। सेकंड इसमें आता है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स ये भी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। हिंदी में कहते हैं निगम कर। निगम कर। तीसरा इसमें आता है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि पूंजीगत लाभ कर। नेक्स्ट इसमें आएगा लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स। लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स। भूमि एवं भवन कर। भूमि एवं भवन कर। इसी को आप जो है प्रॉपर्टी टैक्स भी बोल देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं इसी को। हाउस टैक्स भी बोल देते हैं। इसी में क्या आ जाता है? हाउस टैक्स भी आ जाता है। देन फिफ्थ इसी में डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है आपका? लैंड रेवेन्यू। तो क्लियर हुए डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? Yes, भू ma'am. राजस्व। क्लियर हुआ कौन कौन से होते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की अगर मैं यहाँ पे बात लिख लिया ये सभी ने, कौन कौन से होते हैं डायरेक्ट टैक्स? यस मैम, लिख लिया। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ, आप 2019 का पेपर देख लेना, आपको मिल जाएगा उसमें से। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद इन्हीं में से पूछा है कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है। पता नहीं भूमि वाला था मैम, या कुछ पूछा था। हाँ जी बोलिए। मैम एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं आप? आज मैं जो है आपको नया कॉन्सेप्ट पब्लिक फाइनेंस करवा रही हूँ। मैंने कहा शायद आप थोड़ा क्लास में लेट आए होंगे। मैंने हाँ स्टार्टिंग जी, में हाँ कहा जी, हाँ कि जी। एनसीईआरटी जब करवाऊंगी तो पूरे वीक में जो फिर एनसीईआरटी करवा दूंगी, ताकि एक जगह इकट्ठे नोट्स बन सके, ठीक है। हाँ जी, ठीक है मैम। वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं तो ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा होगा कि एक टॉपिक एनसीईआरटी का एक दूसरा,
फिर नोट्स में एनसीईआरटी वाला जो है एक मतलब लगभग 11th की जो है 6-7 चैप्टर है, तो एक वीक में हो यस जाएगी वो। मैम। तो पहले पब्लिक यस फाइनेंस मैम। वाला टॉपिक कर लेते हैं अच्छे से ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हाँ आए जी हुए ठीक है हैं। मैम। हाँ जी, ठीक है। चलिए। तो अभी हम क्या लिख रहे थे? अच्छा, इनकम टैक्स बता रही थी मैं आपको, है ना, कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स जो है केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार यानी कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आय पर, लोगों की आय पर लगाया जाता है। ऐसा सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हैं। किस चीज को छोड़कर? कृषिगत आय को। आपने देखा होगा ना कि एग्रीकल्चर पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है, होता है ऐसा? बोलिए। यस यस। मैम। हाँ, तो कृषिगत आय को छोड़कर बाकी जितनी भी आपकी इनकम आ रही, गवर्नमेंट क्या लगाती है, उस पर टैक्स लगाती ही लगाती है। ठीक है, तो किसको छोड़ करके? कृषिगत यानी कि कृषिगत आय। एग्रीकल्चर को छोड़ के, जो भी एग्रीकल्चर से इनकम आती है। इसलिए हम ऊपर हम कहते हैं ना कि अपने हिमाचल में जो सेब होते हैं उस पे जो है वो एग्रीकल्चर का काम है, तो उस पे किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है ना। यहाँ पे इसी को इनकम टैक्स को ही क्या कहते हैं? पर्सनल इनकम टैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल इनकम टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में PIT भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। लिख लिया इनकम टैक्स क्या होता है? यस मैम। सेकंड है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर, ये भी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, निगम कर। अब निगम कर क्या होता है, कैसा कर होता है, और इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो इट इज आल्सो नोन एज द CIT। इट इज आल्सो नॉन एज द, किस नाम से जाना जाता है? और इसे CIT का फुल फॉर्म क्या? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। टैक्स। हाँ, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी इसे कहा जाता है। होता क्या है? इट इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसा टैक्स जिसे केंद्र सरकार के द्वारा किसको लगाया जाता है? ऑन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी एंड कॉर्पोरेट। तो कंपनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है। कैसा टैक्स है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, इम्पोज करती है, इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द प्रॉफिट ऑफ, ऑन द, हिंदी वालों को भी लिख दूंगी, ऑन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी एंड कॉरपोरेट। तो लिख लीजिए हिंदी वाले भी, केंद्र सरकार द्वारा ये टैक्स जो है, यह केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों, कंपनियों के मुनाफों की, कंपनी के द्वारा जो भी प्रॉफिट होता है उस पे लगाया जाता है, मुनाफों पर लगाया जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? और CIT भी बोल देते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? यस मैम। यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमारे पास आता है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होते हैं? कैपिटल गेन्स टैक्स पूंजीगत लाभ कर। क्या कहते हैं इसको? पूंजीगत लाभ कर। देखो, तो साथ साथ में जो आपके नोट्स बन रहे हैं वही आपके बेस्ट नोट्स हैं, अभी बता रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमी की ना बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है, और कई बार क्लियर नहीं होती है, सोचते हैं कि बहुत टफ होगी। तो
लिखने का मतलब यही है। अब मैं आपको यहाँ पे इसीलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि मैं आपको कोई हार्ड कॉपी तो कोई देने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो जो मैंने अपने नोट्स बनाए होते हैं मैं हमेशा आपको वही प्रोवाइड करवाती हूँ ताकि आपको भी समझने में इजी रहे। आपके खुद के बन जाएंगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि हम कभी एक किताब को देख रहे हैं, कभी दूसरी को पढ़ेंगे, कभी तीसरी को पढ़ेंगे, तो फिर वो समझ नहीं आती है चीजें, ऐसा लगता है कि बहुत टफ है चीजें। तो जब सब किताबों का क्रक्स आपको मिल रहा है सब चीजें, तो आपको और इजी हो जाएगा। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसको बार बार रिवीजन करना है। आपका काम सिर्फ रिवीजन का है। पूंजीगत लाभ कर। पूंजीगत लाभ कर क्या होता है? ये भी वैसे इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही, यानी कि इसे भी कौन लगाती है? केंद्र सरकार। इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस पे लगाती है? ऑन इनकम फ्रॉम, देखना कौन सी इनकम की बात कर रहा है, इनकम फ्रॉम द, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ असेस्ट। लाइक कौन से असेस्ट की बात कर रहा है ये? सेल ऑफ असेस्ट कौन से? लाइक शेयर हो गया आपके, या हाउसेस हो गए आपके, एक्सेट्रा। किस चीज की बात की इन्होंने? इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार जो है आपकी संपत्तियों के विक्रय पर, जो भी आप सेल करते हैं, सेल ऑफ एसेट का मतलब क्या है यहाँ पे? जो भी आप सेल कर रहे हैं चीजों को, संपत्तियों के विक्रय, विक्रय मतलब सेल, विक्रय से होने वाले, होने वाली आय, ठीक है। तो उससे होने वाली इनकम, मान लो आपने अपनी कोई संपत्ति बेच दी, उससे जो भी आपको इनकम आई, ठीक है, तो आय के लाभ पर लगाया जाता है। लाभ पर लगाया जाता है, उसे कहते हैं आप कैपिटल गेन्स टैक्स। जैसे आपने शेयर बेचे अपने, या आपने घर बेचा अपना, तो उससे कुछ ना कुछ आपको क्या बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। उससे आपने प्रॉफिट, मान लो आपने 20 लाख में घर डाला था, और जब आपने बेचने की बारी आया आपने 30 या 40 में बेच दिया, तो उससे क्या हुआ आपको? आपने लाभ कमाया। तो उस लाभ पर जो टैक्स लगाया जाता है वो आपका कौन सा होता है? कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। क्लियर है? कोई चीज खरीद, कम में खरीद करके मैम महंगी बेचना, तो उसे आपका जो है कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। जो आपको प्रॉफिट हुआ उस पे जो टैक्स लगेगा, ठीक है। ओके मैम। क्लियर हुआ सभी को ये? यस मैम। यस मैम। मैम ओके, नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास। फोर्थ क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स। लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, तो भूमि एवं भवन कर। दूसरा मैंने कहा इसी को आप क्या बोल देते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं, तो आप समझ चुके होंगे अब। इसी को हम जो है हाउस टैक्स भी बोल देते हैं। तो देखो, इसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती है, पहली बात, ठीक है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, इसे कौन करेगा इम्पोज? जो भी आपकी लोकल बॉडीज होंगी, इम्पोज्ड बाय लोकल बॉडी। लोकल बॉडी कौन सी होती है बताइए कोई? नगर निगम और यस, जो स्थानीय संस्थाएं होती है। यस बिल्कुल, लोकल बॉडीज। जैसे आपकी पंचायत हो सकती है, या नगर निगम हो सकते हैं, है ना, म्युनिसिपैलिटीज हो सकती हैं। लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसी होती है। नगर निगम कौन लगाता है इसको? नगर निगम आदि। ये स्थानीय संस्थाओं द्वारा। स्थानीय संस्थाओं में कौन कौन, अब देखो आपको, आप घर के टैक्स भी देते होंगे, है ना। घर आपका होता होगा साल में, या जो भी रहता है, मुझे तो खैर ज्यादा पता नहीं है, मैंने कभी दिया नहीं। बट ये कि हाँ, हाउस टैक्स सभी के होते हैं, चाहे आप मतलब गांव में रहते हो तब भी आपको लगते होंगे, घर के टैक्स लगते हैं साल में एक आध बार। यस मैम। हाँ, कौन लेता है वो? स्थानीय संस्था। जो पंचायत। पंचायत होगी तो पंचायत ले लेगी वहां की, है ना।
और अगर आप थोड़ा सिटी में रह रहे हैं तो फिर आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो है, मैंने आपकी म्युनिसिपैलिटीज जो है, नगर निगम वगैरह, वो लेते हैं। तो इसमें जो है ये लम सम टाइप होती है इसकी राशि। तो वही कहा मैंने कि जैसे 6 महीने में या फिर आपकी साल में जैसे भी लगता होगा, उसे कहते हैं आप लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। डायरेक्ट टैक्स है। कैसे टैक्स हैं ये सारे? डायरेक्ट। अभी हम डायरेक्ट ही देख रहे हैं। फिर है हमारे पास फिफ्थ, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। भू राजस्व, भू राजस्व कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। आपकी जो जमीन है उसका जो टैक्स लेते हैं, कौन लेते हैं? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है। और लमसम टाइप ही होता है ये भी। एक राशि दे दी जाती है आपको कि हाँ इतनी आपने भुगतान करनी है 6 महीने के अंदर, तो वो आपको करनी पड़ती है। मतलब एक फिक्स अमाउंट टाइप होता है कि हाँ इतना। मुझे खैर पता नहीं कि कितना होता है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं पे। बट हाँ सुना है कि हाँ जो लैंड रेवेन्यू होता है वो भी दिया जाता है ना। जो भी आपकी जमीन है उससे रिलेटेड कोई टैक्स वगैरह देना होता होगा, कि आप उस पे जो मतलब जो भी आपकी जो है, आप समझ चुके होंगे क्योंकि आप देते भी होंगे, मे भी आपने सुना भी होगा। और मेरी तरह कुछ लोग होंगे मेरी तरह जिन्होंने सुन रखा है, और कई लोग होंगे जो देते भी होंगे। ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू भी दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो भी आपकी राज्य सरकार होती है उसके जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, उनके द्वारा लगाया जाता है ये कर आपको। तो ये थे आपके सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छे से लिख लो इनको। लिख लिया सभी ने? इसके अलावा कई बार यस मैम। टैक्स भी जो है देखने को मिलता है हमें, वो भी डायरेक्ट टैक्स में ही हम काउंट करते हैं। एक्स्ट्रा जो है वो लिख लीजिए, जो मैंने नहीं लिखवाए। एक्स्ट्रा अगर पूछ लीजिए, जैसे वेल्थ टैक्स है। ठीक है। आजकल जैसे बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स है। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन, इसको इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ट्रांजैक्शन टैक्स, इसी को नो मैम। शॉर्ट में VCTT भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा और है डिजिटल टैक्स है आजकल। ये भी डायरेक्ट है। डिजिटल टैक्स जैसे गूगल टैक्स हो गया आपका, एक्सेट्रा, है ना, डिजिटल टैक्स। तो वैसे तो मैंने सारी लिखवाई दी है, मैक्सिमम लिखवा दी है आपको। एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कोई छूटे ना, है ना, पेपर में आ जाए तो टर्म दिक्कत हो जाती, नहीं तो। मिनिमम अल्टरनेट अल्टरनेट टैक्स, इसी को शॉर्ट फॉर्म इसकी MAT मैट बोल देते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसे क्या कहते हैं? STT। तो ये थे सारे आपके डायरेक्ट टैक्स। लिख लिए सभी ने? यस मैम। यस मैम। ओके। बाकी जो ऊपर मैंने 5 लिखवाए थे वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जहां से पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर क्या पता होता है इनमें से कोई ऐसा पूछ रही टर्म और हमने ना किया हो तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। इसलिए सबने अच्छे से लिखना है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट जो है इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, तो ये कर जो है वस्तु एवं सेवाओं पर लगता है। वस्तु और सेवा कर कह सकते हैं। वस्तु एवं, मैम इसके आगे अ लिख दीजिए। ओके सॉरी, अप्रत्यक्ष। कई बार हो जाता है, मुझे लगा मैंने लिख दिया है। वस्तु
और सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर होता है। ठीक है। अब वस्तु में क्या है, जैसे मान लो पार्ले जी बिस्किट है, वो क्या वस्तु है आपकी। मान लो किताब खरीदते हैं, वो वस्तु है। मान लो आप पेन खरीदते हैं, उस पे भी टैक्स होते हैं लगे हुए, है ना। वो इनडायरेक्ट होते हैं, वो ऐसा नहीं है, हमें शो नहीं करते कि हाँ भी इसमें कॉपी में आपका इतना टैक्स लग गया। नहीं, कॉपी खरीदी आपको 70 की है, तो अगर 80 की हो रही टैक्स लगा है, वो कहेंगे कि 80 की पड़ेगी आपको। ठीक है। तो वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, उसमें फैक्ट्री कॉस्ट भी आपका आ जाता है प्लस टैक्स आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं, जैसे मान लो आपने पार्ले जी ले लिया। ठीक है। पार्ले जी क्या है, बिस्किट है। आपने ये खरीदा 5 रुपए का था। कितने का था, 5 रुपए। तो 5 रुपए ये जो है, ये पूरे 5 का ही नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें फैक्ट्री कॉस्ट भी है आपकी और साथ में टैक्स भी है। दोनों चीजें जुड़ के कितने का पड़ गया, 5 का पड़ गया आपको। तो ऐसे टैक्स जिसमें क्या होते हैं, वस्तु और सेवा कर दोनों ही होते हैं। सर्विस, जैसे आप कई बार आपने देखा होगा, अगर आप ऐप में हमारा कोर्स परचेज करते हैं, तो मान लो अगर आपका 5000 का कोर्स है, तो 5000 समथिंग का होगा, है ना। 5000, 5000, मैं छोटा एग्जांपल देती हूँ ना। मान लो आपका जो है 10 रुपए का कोर्स है, तो वो आपको जब आप ऐप में परचेज करेंगे, वो 12 रुपए का पड़ेगा। उसमें क्या आ रहा है, टैक्स आ रहे हैं। ठीक है, टैक्सेस इंक्लूड होंगे। तो वो क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट तो उतनी नहीं है ना, मतलब अब फैक्ट्री कॉस्ट तो 10 ही रुपए है, हमारे कोर्स की कॉस्ट जो है वो 10 है। लेकिन क्या जुड़ रहा है उसमें, टैक्स जुड़ रहा है, तब आपको 12 रुपए का पड़ रहा है। तो वही यहाँ पे बात है, उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है वो। तो क्लियर हुआ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। यस मैम। यस मैम। तो इसमें अब कौन कौन से एरिया आएंगे, क्या क्या आएगा, वो देखेंगे, कल ही देखेंगे अब। ठीक है। फिलहाल आज जो है इतना ही देखते हैं, क्योंकि इसमें मैंने काफी टेक्स्ट आपको जो है लिखवा दिए हैं आज। तो मुझे लगता है कि एक दिन में, डे में तो फ्री होते हैं आप सभी, पढ़ा करो अच्छे से। डे में जो करवाया जाता है वो अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, क्योंकि इवनिंग में ही होती है आपकी क्लासेस, इसीलिए इवनिंग में रखी होती है, ताकि पूरा दिन आपका जो भी है, कई जॉब करते हैं, तो कई स्टूडेंट भी हैं ओनली पढ़ ही रहे हैं, तो वो अपना जैसे भी आपकी मैनेजमेंट है, डे में पढ़ा करो अच्छे से बैठ के। ठीक है। यस मैम। काफी है आज डायरेक्ट टैक्स ही, यस मैम। यस मैम। जितना ही करते हैं। ठीक है, बाकी जो है कल की क्लास में देखेंगे। चलिए, तो क्लास को फिर मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ।